आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमने पिछले वीडियो में संगत कैसी होनी चाहिए इस पर बात कर रहे थे। संगत यहाँ ज्ञान के लिए कहा गया है कि संसार में अनेक तरीके के ज्ञान है, बस जिसको जैसा ज्ञान मिलता है वह उसे अपना लेता है। कोई हठ योग करता है, कोई अष्टांग योग करता है, कोई शंखनाल की भक्ति से साधना करता है, कोई बंकनाल भक्ति की साधना करता है, कोई त्राटक ध्यान करता है, तो कोई श्वासों को ब्रह्मांड में चढ़ा लेता है। अनेक तरीके के संसार में ज्ञान है, बस हर कोई अपनी मति के अनुसार जिसको जो अच्छा लगता है अपना लेता है। लक्ष्य भले ही सबका एक ही होता है कि परमात्मा प्राप्ति, लेकिन आप इस बात पर विचार कीजिए कि जब हम गूगल पे मैप देखते हैं कहीं जाने के लिए, रास्ता ढूंढने के लिए, उस गूगल के मैप को खोलते हैं तो वह जहां हमें जाना है उसके बहुत सारे रास्ते हमें दिखाता है, लेकिन हम उसमें से कौन सा रास्ता चुनते हैं जो शॉर्टकट है, जो हमें सबसे जल्दी पहुंचाता है। तो जब एक मैप पे से भी आपको ये पता चल जाता है कि यहाँ से शॉर्टकट है और मुझे यहाँ से जाना चाहिए, तो संसार के ज्ञान भी इसी तरह अनेक रास्तों की तरह से हैं। लेकिन आपके अंदर वह भक्ति, भाव, प्रेम, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जिज्ञासा किस ज्ञान से उत्पन्न होती है। जैसे आप सत्संग तो बहुत सुनते हो, 3-3 घंटे आपने सत्संग सुना, लेकिन जैसे ही सत्संग खत्म होता है आप कपड़े झाड़ते हो और घर आ जाते हो। लेकिन कभी आप इस बात का विचार करते हो, जब वहां आप 3 घंटे बैठे थे तो क्या उस ज्ञान को सुनकर आपके अंदर विरह आया, वैराग उत्पन्न हुआ, उस ज्ञान के प्रति आपने क्या समझा और वो क्या ज्ञान आपके अंदर उतरा। आप इन सब बातों का मनन कीजिए। सिर्फ ज्ञान सुनना नहीं होता है, ज्ञान को अपनाना भी पड़ता है, उससे सुनकर धारण भी करना होता है, जिससे वह परमात्मा हमारे अंदर आए। तो आज वही बात सुखराम जी महाराज राजा विठल राव को ज्ञान चर्चा में बता रहे हैं कि संसार में बहुत तरीके के ज्ञान हैं। 3 लोक का ज्ञान जिसमें ये संसार के सारे साधन आ जाते हैं, अष्टांग योग, हठ योग, ओहम सोहम अहम ब्रह्मा अस्मि, श्वासों को चढ़ाना, त्राटक ध्यान करना, ये सारे जितने भी ज्ञान है ये सब 3 लोक की भक्ति में आते हैं। और इससे से ज्यादा मनुष्य पार ब्रह्म तक की पहुंच जाता है, पर वहां पर पहुंचने के बाद भी उसको संसार में वापस आना पड़ता है। तो महाराज उसी का अंतर बताते हुए उसे चौथे लोक की भक्ति बता रहे हैं। तो वह उनसे ये प्रश्न कर रहा है कि इसे कैसे किया जाता है, इसकी क्या विधि है। सतगुरुदेव राजा को बता रहे हैं कि इस भक्ति में कुछ भी, कोई भी करनी कर्म क्रिया नहीं करना पड़ता है, तुम्हें कहीं भी आने की जाने की जरूरत नहीं है। इसे तो सिर्फ बस प्रेम के से रटना करने पर ही वह सच शब्द आ जाता है और उसी के द्वारा ही आत्मा अपनी सारी यात्रा तय करती है। उसी के साथ ही वह शंखनाल से पलटकर पीठ के रास्ते से ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ता है। और ये सब प्रेम से होता है। जब प्रेम से परमात्मा का नाम लिया जाता है तो वह आगे से आगे अपने आप बढ़ता जाता है। इसके लिए सुखराम ने महाराज कहते हैं, सुखराम कहे सुन प्रेम ओ, इस विध उत्पन्न होए, काम राम सब माए हैं, संगत का गुण होए। तो महाराज उसे संगत का गुण बता रहे हैं, कह रहे हैं काम और राम दोनों ही इस शरीर के अंदर हैं, बस जैसा संग करता है वैसा गुण प्रकट होता है। यानी अगर संगत आपकी ज्ञान की नहीं है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इच्छा, कामना सब अंदर आएगा। और अगर ब्रह्म ज्ञान, सत्य ज्ञान का संग होगा तो ये सत शब्द ने अक्षर प्रकट होगा। और अगर संसार के ज्ञान होंगे तो फिर आप रिद्धि सिद्धि में ही उलझ कर यहाँ रह जाओगे। इसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति, एक गुण 3, जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल ही। स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही होती है, पर उसके गुण 3 होते हैं और वो भी अलग अलग।
अगर वह केले के पत्ते पे पड़े तो कपूर बन जाती है, अगर सीप के मुख में पड़े तो मोती बन जाती है, और अगर सांप के मुख में पड़े तो वह जहर बन जाती है। तो जैसा संग वैसा गुण। इसी तरह मनुष्य को भी जैसा ज्ञान मिलता है वैसा ही उसे फल मिलता है। अगर 3 लोक की भक्ति करता है तो उसे संसार के अनंत ही सुख और फल के रूप में मिलते रहते हैं, पुण्य के रूप में मिलते रहते हैं, और वह उसे भोगता है। आगे सद्गुरुदेव उदाहरण देकर कहते हैं कि संसार में 6 रागों को अगर एक साथ गाया जाए तो एक का भी गुण प्रकट नहीं होता है। यानी हर एक राग का अपना अपना और अलग अलग गुण होता है। वे ज्ञान के माध्यम से इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर तुम सबको एक साथ गाओगे तो किसी को भी नहीं सीख पाओगे। इसी तरह मनुष्य क्या करता है, थोड़ा ज्ञान यहाँ से, थोड़ा ज्ञान यहाँ से, थोड़ा यहाँ से, तो वह अलग अलग जगह भटकता रहता है और सब सुनता रहता है। तो एक का भी गुण आपके अंदर नहीं आएगा। जिसको भी जानो, जिसको भी समझो, तो एक ही साधन पर अपने टिके रहो और उसी पर ही ज्ञान चर्चा अपनी सुनो। तो जिस प्रकार कुआं अगर आपको खोदना होगा तो उसे एक ही जगह आप खोदते रहेंगे, तब वहां से पानी निकलेगा। अगर थोड़ा यहाँ खोदा, थोड़ा यहाँ खोदा, थोड़ा अलग अलग अगर जगह खोदोगे तो उस कुएं में से, उस जगह से पानी आपको मिलेगा ही नहीं। तो ज्ञान भी इसी तरह है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कहते हैं, ररो ममो दो अक्षर है, सब वेदों में सार, सब ज्ञानों का, सब वेदों का सार, रकार और मकार 2 ही अक्षर है। इसी तरह भागवत चर्चा का भी अलग अलग गुण होता है। 2 ही रास्ते हैं। एक आगे की साधना का होता है जिसे श्वास के द्वारा किया जाता है, और दूसरा पीठ का रास्ता होता है। पीठ के रास्ते को बंकनाल भी कहते हैं। इसकी यात्रा कंठ चक्र से शुरू होकर आगे के 6 चक्रों को कर पीठ के 3 चक्रों को पार करके फिर 3 सिर के जो चक्र होते हैं उसमें जाकर 10वां द्वार खुलता है। यानी पार ब्रह्म से भी ऊपर 10वें द्वार को जब मनुष्य खोल कर आगे बढ़ता है तब ये आत्मा केवल पद, आनंद पद की प्राप्ति होती है। इस तरीके से आप सब ज्ञानों को समझने की कोशिश कीजिए कि ज्ञान अलग अलग तरीके का होता है। अरे भाई, जब कहीं पहुंचने के रास्ते अलग अलग हैं तो ज्ञान भी अलग अलग हो सकता है और उसका तरीका भी अलग अलग होता है। तो इसलिए ज्ञान कोई बुरा नहीं होता है, सिर्फ उसे समझना होता है और समझकर उसे धारण करना होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ ज्ञान को सुनकर और थोड़ी देर के लिए खुश हो रहे हो तो सिर्फ आप अपने मन को खुश कर रहे हो और कुछ भी नहीं। इसी तरह जो ज्ञान आपने धारण किया है, जो भक्ति धारण की है, तो उसी के बारे में ही, उसी की चर्चा करिए। अगर आप सत शब्द की भक्ति कर रहे हो तो बार बार उस सत शब्द का ज्ञान सुन सुनकर आपके अंदर विश्वास आता जाएगा और फिर रटना भी अपने आप चलेगी, और तभी सत शब्द रूपी धुन रात दिन उठते बैठते आपको अखंड अनुभव होगी। तो संगत में बहुत गुण है। जिस रास्ते जाना है तो चलना भी उसी रास्ते पर पड़ता है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।